गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। कभी कभी लैट्रिन पानी में तैरती है। कभी लैट्रिन पानी में तैरती है तो आपको बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं कोई बीमारी डेवलप तो नहीं हो रही है। तो जो पानी में तैरती हुई लैट्रिन है ये आपको सरप्राइज तो करती है, कभी आप इससे परेशान भी होते हैं, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये इसी से रिलेटेड है कि आपने क्या खाया, इन वो शायद इसके लिए जिम्मेदार है। तो अंडरलाइंग डिजीज भी कुछ होती हैं जो ये प्रॉब्लम कर सकती हैं, बट जो आपने खाया वो शायद ज्यादा जिम्मेदार होता है। नौ अलग अलग कारणों को हम एक एक करके देखें। नंबर वन इज द गैस। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उसमें कोई चीज ऐसी होती है जो गैस बनाने की ताकत रखती है, तो गैस के चलते जो लैट्रिन होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होगी तो गैस चूंकि लैट्रिन में मिक्स हो जाती है तो जो लैट्रिन है उसका वॉल्यूम कम होने से लैट्रिन पानी में तैरती है। जब आप खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उसे फर्मेंट करते हैं, और उसे फर्मेंट करते हैं तो गैस प्रोड्यूस करेंगे, और गैस प्रोड्यूस करेंगे तो वो गैस एक्चुअली लैट्रिन में मिक्स हो जाती है। तो इस तरह की लैट्रिन जब पास होती है तो पानी में फ्लोट होने की हमेशा संभावना होती है। ना अगर हम खाने की चीजों को ध्यान से देखें जो इस तरह की गैस बनाने की ताकत रखती हैं, नंबर वन आर द फ्रूट्स, जैसे एप्पल्स हैं, पियर है, पीचेस हैं, प्रून्स हैं। ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनसे गैस बनने की संभावना होती है। अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं उनसे गैस बनने की संभावना होती है। जो वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली है, अनियन है, इनसे हमेशा गैस बनने की संभावना होगी। जो बीन्स हैं जैसे आप राजमा खाते हैं, लोबिया खाते हैं, इनसे हमेशा गैस बनने की संभावना होगी। जो फ्रूट जूसेस होते हैं इन पर्टिकुलर, ये हमेशा गैस बनाने की ताकत रखते हैं, इंक्लूडिंग शहद आप इस्तेमाल करिए गैस बनेगी, एंड कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स आप इस्तेमाल करते हैं उनसे गैस बनेगी। तो ऑल दीज थिंग्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट हैं ये जब पहुंचेंगे बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करेंगे तो गैस प्रोड्यूस करेंगे, एंड गैस चूंकि लैट्रिन में मिक्स हो जाएगी तो जो लैट्रिन है वो थोड़ी सी फ्लफी होने के चलते वो पानी में हमेशा तैरेगी। दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन। द सेकेंड वन इज द मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि आपने जो खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके इंटेस्टाइन उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अगर वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो ये फूड मटेरियल या जो मटेरियल है ये इंटेस्टाइन में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा तो आगे जाकर फर्मेंट होगा, वो फर्मेंट होगा तो गैस बनेगी। अगर मेल एब्जॉर्प्शन है तो जो स्टूल है बहुत ग्रीजी होगा, नंबर वन, ये फाउल स्मेलिंग होगा, नंबर टू, इसमें गैस काफी मात्रा में होगी, और नंबर चार, हमेशा आपको लगेगा कि मैंने खाना इतना खाया लेकिन लैट्रिन इतनी ज्यादा मात्रा की हो रही है, और ये जो इस तरह की लैट्रिन होगी ये पानी में तैरेगी। और अगर लगातार मेल एब्जॉर्प्शन रहेगा तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगेगी, विटामिन की कमी होने लगेगी, वजन कम होने लगेगा। तो ये अगर मेल एब्जॉर्प्शन आपको है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर तीन, अगर आपका जो डाइट है उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है तो नेचुरली स्टूल में भी फैट कंटेंट ज्यादा होगा। तो जब आप फैटी फूड लेते हैं तो फैट अगर लैट्रिन में ज्यादा है तो इसे कहते हैं स्टीटोरिया, और स्टीटोरिया होगा, और फैट अगर लैट्रिन में ज्यादा होगा तो जो लैट्रिन होगी वो हमेशा पानी में तैरेगी, फ्लोट करेगी। इसके अलावा उसमें स्मेल भी जो ना बड़ी अजीब सी होगी। लेकिन ये कभी कभार तो बात समझ में आती है, अगर आपको बार बार इस तरह की लैट्रिन हो रही है जो ज्यादा मात्रा की है, ज्यादा ग्रीजी है, ज्यादा ऑयली है, पानी में तैर रही है, तो आपको फिर अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि आपको फैट का मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको एवेल्युएट कराने की जरूरत है। नंबर चार पर आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। यह बात बिल्कुल सही है कि दूध का जो इंटॉलरेंस है इज वेरी कॉमन। दूध में जो शुगर होती है उसे कहते हैं लैक्टोज। हमारी बॉडी में, हमारी इंटेस्टाइन में अगर लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम कम है या नहीं है तो दूध का इंटॉलरेंस आएगा, और अगर इंटॉलरेंस है तो आपकी जो लैट्रिन है वो प्रॉब्लम में जाएगी। और दूध पीने के बाद आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी, आपको पेट में बहुत गैस लगेगी, और जो इस तरह की जो लैट्रिन होगी वो हमेशा झागदार बदबूदार लैट्रिन होगी जो पानी में तैरेगी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अनदर रीजन। नाउ लुक एट द हाई फाइबर डाइट। जो जहां तक फाइबर का सवाल है ये कई प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा रखते हैं और सडनली आपने फाइबर को डाइट में इंक्लूड किया है
तो इसके बढ़ाने से कभी कभी लेट्रिन में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि लेट्रिन ग्रीजी हो या लेट्रिन उस तरह की हो जो पानी में तैरे। तो इसलिए जो फाइबर कंटेंट है इंपॉर्टेंट। नो देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे सीलियक डिजीज है जो गेहूं के इंटॉलरेंस या व्हीट इंटॉलरेंस से आती है, उसमें लेट्रिन इस तरह की आ सकती है। क्रॉन्स डिजीज है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसमें इस तरह की लेट्रिन आ सकती है। जो हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड ग्लैंड्स जरूरत से ज्यादा काम करने लगती है, तो लूज मोशंस तो होते हैं लेकिन जो लेट्रिन होती है वो इस तरह होने लगती है जो पानी में तैर सकती है। कभी कभार रेयरली इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये तैरती हुई लेट्रिन आपको दिखाई दे सकती है। कुछ इंफेक्शंस हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, उसमें इस तरह की लेट्रिन हो सकती है। क्रॉनिक पेनकिटाइटिस ऐसी सिचुएशन है जिसमें फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जो लेट्रिन होगी उसमें बहुत तेल तेल सा महसूस होगा, ऑयली लेट्रिन होगी जो फ्लोट करेगी और उसमें तेल एक्चुअली दिखाई देगा। तो अगर ऐसा है डॉक्टर से बात करिए क्योंकि ये पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करती है। तो इसलिए जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नो अगर आपकी लेट्रिन ऐसी है जो पानी में फ्लोट करती है तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप कैसे ट्रीट करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल के ऑप्शंस उनको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान दें कि ये जो इस तरह की लेट्रिन कभी कभार पानी में तैरती है ये हार्मलेस है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी और ये बीमारी का संकेत नहीं है। आप डाइट में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जो डाइट चार्ट है उसको बना के देखिए, जो एलिमिनेशन डाइट है उस पर ध्यान दीजिए एंड आप देखिए कि क्या चीजें खाने में ऐसी हैं जिससे आपकी लेट्रिन इतनी गैसी हो रही है जो पानी में तैरती है, और उन डाइट के आइटम्स को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपकी जो लेट्रिन जो पानी में तैरती है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अंडरलाइंग अगर डिजीज है ऐसा लगता है आपको तो आप डॉक्टर से बात करिए, मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट कराइए, फिर उसे प्रॉपर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो लेट्रिन जो इस तरह की होती है जो पानी में तैरती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नाउ लाइफस्टाइल को अगर आप ध्यान से देखें तो जो ओटीसी है या जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें बहुत सारे एंजाइम सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं, तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम जो सिर्फ एंजाइम सप्लीमेंट लेने से ही एकदम कंट्रोल हो जाती है उसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल को ध्यान से देखें, अगर आप जो खाना है वो स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल सर्विंग्स में खाते हैं तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। अगर आप लार्ज मील अवॉइड करते हैं तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। अगर आप एडिक्वेट स्पेस रखते हैं खाने के बीच में तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। जब इस तरह का आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गैस है लेट्रिन में और गैसीनेस के चलते ये फ्लोट कर रही है तो यूजुअली जो कल्प्रिट्स होते हैं वो यही है। आपने दूध के प्रोडक्ट यूज किए, आपने दूध पिया, आपने रबड़ी खाई, आपने मलाई खाई, आपने चीज खाया, इसके चलते इंटॉलरेंस हुआ, उसके चलते गैस बनी और गैस लेट्रिन में मिक्स हुई तो वो गैसी जो लेट्रिन है वो पानी में तैरेगी। तो लैक्टोज इन मिल्क प्रोडक्ट दे आर नंबर 1 कल्प्रिट। जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं दे आर नंबर 2 कल्प्रिट्स। इसीलिए जब आप बीन्स खाते हैं, राजमा, लोबिया, उससे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। शुगर्स जो आपके खाने में होती हैं दे आर नंबर 3 कल्प्रिट्स जो ये प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे नाम दिया जाता है रेफिनोज, जो बीन्स में होता है वो हमेशा गैस बनाता है। जो फ्रक्टोज होता है फ्रूट्स में वो हमेशा गैस बनाता है। जो सॉर्बिटॉल होता है फ्रूट्स में वो हमेशा गैस बनाता है। तो चाहे वो बीन्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे प्रिंस हो, इनसे गैस बनेगी। गैस बनेगी तो जो लेट्रिन है वो कम डेंस होगी और कम डेंस होगी तो पानी में तैरेगी। तो इसलिए मेडिकल कंडीशंस के अलावा ये जो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी जो चेंजेस हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे आपको समझने की जरूरत है। तो जहां तक पानी में लेट्रिन तैरने का सवाल है ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये हमेशा उस पर डिपेंडेंट है कि हमने क्या खाया, लेकिन ये कभी कभी बीमारियों का संकेत होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली बनी हुई है, लाइफस्टाइल चेंज करने से भी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो इस तरह की लेट्रिन क्रिएट करती हैं जो पानी में तैरती है। तो जो पानी में लेट्रिन तैरती है क्या वो नॉर्मल है, उसको समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।